देखिए, प्रजातंत्र में हार जीत कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट्स हैं चारों प्रदेशों के, मिजोरम को छोड़ के आप देखोगे तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट है टोटल। ये ठीक है, सरकार राजस्थान में पिछली बार से ज्यादा वोट आई लेकिन सरकार नहीं बनी, इस प्रकार है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। 34 सीटें हैं जो साथ साथ हमारे जिले लगते हैं, और जयपुर से उस तक तो कोई तकरीबन 60 सीट है, लेकिन 34 में से 29 जो है कांग्रेस जीती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या नतीजा आने वाला है। तो ये है उसका इम्पैक्ट। बाकी ठीक है, प्रजातंत्र में हार जीत होती है। उम्मीद से जो उम्मीद थी वो नतीजे नहीं आ सके, लेकिन वोट परफॉर्मेंस में हम कहीं पीछे नहीं रहे। नतीजे आए से जुड़ा ही सवाल था सर। हाँ, इसमें कुछ लीडर्स ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। आपका क्या इस पर मानना है सर? ईवीएम से चुनाव कराना सही है, आपको लगता है इसमें कोई बदलाव? देखिए, वो तो पहले भी जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे उस टाइम से चर्चा चल रही है, तो इसकी कहीं ना कहीं तो संतुष्टि होनी चाहिए। मैं अभी इस बारे में ज़्यादा वो नहीं कह सकता, लेकिन कोई सवाल खड़ा होता है तो सरकार को चाहिए उसका स्पष्टीकरण दें। अब कल या परसों बहुत वो निकल रहा था कि भाई वोट पोल्ड और वोट काउंट में बहुत अंतर है। ये कई सवाल हैं, वो तो देखना जवाब देना। हार जीत, प्रजातंत्र में हार जीत लगाओ, कारण क्या है? लेकिन वोटों का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 2% का। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब क्या हार गई? उससे पहले बीजेपी आ रही थी, वो जीत गए थे। वहां तो रिवाज है, एक बार उसकी एक बार उसकी। हैं? हाँ, मैं वो तो कई बार कह चुका मैडम, कानून व्यवस्था जो है हरियाणा में बिल्कुल चौपट हो चुकी है। ऐसा लगता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हुआ हुआ है। ये प्रजातंत्र में हार जीत कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट्स हैं चारों प्रदेशों के, मिजोरम को छोड़ के आप देखोगे तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट है टोटल। ये ठीक है, सरकार राजस्थान में पिछली बार से ज्यादा वोट आई लेकिन सरकार नहीं बनी, इस प्रकार है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। 34 सीटें हैं जो साथ साथ हमारे जिले लगते हैं, और जयपुर से उस तक तो कोई तकरीबन 60 सीट है, लेकिन 34 में से 29 जो है कांग्रेस जीती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या नतीजा आने वाला है। तो ये है उसका इम्पैक्ट। बाकी ठीक है, प्रजातंत्र में हार जीत होती है। उम्मीद से जो उम्मीद थी वो नतीजे नहीं आ सके, लेकिन वोट परफॉर्मेंस में हम कहीं पीछे नहीं रहे। नतीजे आए से जुड़ा ही सवाल था सर। हाँ, इसमें कुछ लीडर्स ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। आपका क्या इस पर मानना है सर? ईवीएम से चुनाव कराना सही है, आपको लगता है इसमें कोई बदलाव? देखिए, वो तो पहले भी जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे उस टाइम से चर्चा चल रही है, तो इसकी कहीं ना कहीं तो संतुष्टि होनी चाहिए। मैं अभी इस बारे में ज़्यादा वो नहीं कह सकता, लेकिन कोई सवाल खड़ा होता है तो सरकार को चाहिए उसका स्पष्टीकरण दें। अब कल या परसों बहुत वो निकल रहा था कि भाई वोट पोल्ड और वोट काउंट में बहुत अंतर है। ये कई सवाल हैं, वो तो देखना जवाब देना।
हार जीत, प्रजातंत्र में हार जीत लगाओ, कारण क्या है? लेकिन वोटों का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 2% का। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब क्या हार गई? उससे पहले बीजेपी आ रही थी, वो जीत गए थे। वहां तो रिवाज है, एक बार उसकी एक बार उसकी। हैं? हाँ, मैं वो तो कई बार कह चुका मैडम, कानून व्यवस्था जो है हरियाणा में बिल्कुल चौपट हो चुकी है। ऐसा लगता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल